बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये टॉम फोर्ड की है और इसका नाम है इटालियन सिप्रेस। 2008 की लॉन्च है और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अब तक ये डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है। बट कुछ अर्सा पहले मैं वकास के पास गया टॉम फोर्ड की फ्रेगरेंसेस चेक करने के लिए, तो उसके पास फ्लैकून्स पड़े हुए थे, जार्स पड़े हुए थे फ्रेगरेंसेस के। तो उनमें एक जार इस फ्रेग्रेंस का भी पड़ा हुआ था, इटालियन सिप्रेस का। तो मैंने उससे पूछा कि ये जार्स लेने का फ़ायदा, तो उन्होंने कहा कि जी जब हम ये जार्स लेते हैं ना तो इसमें हमें कॉस्ट कम पड़ जाती है, तो फिर हम इसको उस लिहाज से सेल भी कम प्राइस के ऊपर करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी परफ्यूम उठा लें, लेट सपोज एक परफ्यूम 3000 रुपीज़ का है, तो 100 ml का, तो जब उसकी 200 ml बॉटल आप परचेज करेंगे ना, तो वो आपको पड़ेगा 4500 रुपीज़ का, यानी 1500 रुपीज़ की वहाँ से सेविंग हो जाती है। सेम इसी तरह ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, ये टॉम फोर्ड हो गया, क्रीड हो गया, इनके तो स्पेशल वो 1 लीटर 1.5 लीटर के जार्स आते हैं, ग्लास के जार्स। तो उन जार्स के अंदर जब आप लेते हैं तो आपको कॉस्ट कम पड़ जाती है। ठीक है, कॉस्ट कम पड़ जाती है। फिर आपको एक डीकेंट बॉटल लेनी होती है, उसके अंदर बस उसको डाल डाल के आप यूज़ करें। तो उनके वकास के पास गया तो एक फ्रेग्रेंस जो मुझे पसंद आई वो थी ये टॉम फोर्ड की इटालियन सिप्रेस। ठीक है, ये इस बॉटल में वकास ने मुझे डी कैंट दिया। ठीक है, ये ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है लेकिन ये बॉटल डी कैंट है। ठीक है, अब क्योंकि इसकी बॉटल मिलती नहीं है तो मैं ये फ्रेग्रेंस फिर वकास अहमद से 45 ml की ले आया। अब लेट सपोज इसकी अब टॉम फोर्ड की कोई एग्जांपल आप ले लें, कोई भी फ्रेग्रेंस है, तो वो आपको 26 27 28 हज़ार रुपए की 50 ml मिलती है, 50 ml की बॉटल। लेकिन ये जो है ना इस बॉटल के अंदर, और ये इस तरह के मतलब जो है, इस तरह ये बॉटल है, टॉम फोर्ड की तरह की बॉटल है, लेकिन जाहिर बात है ओरिजिनल टॉम फोर्ड की बॉटल तो नहीं है। तो ये डी कैंट बॉटल है। तो इस बॉटल के अंदर आपको 45 ml जो है ना, वो 17,000 रुपए से नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगा, 17,000 रुपए से नीचे नीचे। अब आप अंदाजा लगाएं कि 10,000 रुपए का फर्क पड़ गया, सिर्फ इसलिए कि उसने ज़्यादा क्वांटिटी में उठाया, जार उठाया बड़ा, तो उसको कॉस्ट कम पड़ी, तो वो ज़ाहिर बात है आगे फिर सेल भी उस लिहाज से कम प्राइस में कर रहा है। ठीक है, तो ये बॉटल का भी फ़र्क है, मतलब बॉटल ये इस वाली बॉटल है, ओरिजिनल बॉटल नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करनी थी, इसको शायद मैं ओरिजिनल बॉटल को अपनी कलेक्शन में भी ना रखूँ। ठीक है, तो क्योंकि अब मिलेगी नहीं, तो मैंने कहा यार इस्तेमाल तो करते हैं ना, इसको एंजॉय तो करते हैं। मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली वकास अहमद से। मैंने कहा वकास अहमद मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है 45 ml आप ले लें। तो अगर मैं 50 ml इसकी बॉटल कहीं से सर्च करता तो वो 26 27 28 हज़ार रुपए के लगभग मुझे मिलती। तो ये अच्छी एक स्मार्ट डील है कि आप ये 45 ml का डीकेंट ले लें, तो ये आपको ज़रा कम प्राइस के अंदर मिल जाएगा। बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। ये आपको अगर चाहिए तो ये वकास अहमद से आपको मिल जाएगी इस डीकेंट बॉटल के अंदर। ठीक है, उसका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। बात करते हैं इसकी। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में खट्टी खट्टी वुडी सी खुशबू आती है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, एक तो वुड्स की प्रॉपर खुशबू होती है ना, वुड्स की, किसी भी वुड्स की आप लकड़ी की खुशबू करें तो आपको उसके अंदर से जो एक स्पाइसी सी वुडी सी एक खुशबू आ रही होगी, उसके साथ थोड़ी सी खट्टी जो खुशबू मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो बेसिकली यीस्ट टाइप खुशबू है। यीस्ट यीस्ट कहते हैं खमीर को। तो वो जो खमीर होता है ना, उसकी थोड़ी खट्टी सी खुशबू होती है। तो इसमें स्टार्ट में खट्टी वुडी खुशबू है, मतलब जिस तरह ओल्ड वुड, जिसको आप कह लें कि थोड़ा सा फंगस लग गई हो थोड़ी सी, तो उस तरह की खुशबू। और ये खुशबू कोई मतलब जिस तरह मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों का दिल नहीं घबराना चाहिए। ये खुशबू बहुत ही एक्सेप्टेबल और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, मतलब आई वुड से कि फैंटास्टिक खुशबू है। ठीक है, वो जो खट्टापन है उसका वो थोड़ी देर बाद वैसे ही फेड हो जाता है, उसके बाद ये आगे मजीद जब चलती है तो खैर स्टार्ट इसका खट्टा वुडी है। मैंने आपको बता दिया यीस्ट प्लस वुडी सी खुशबू है एक इसके स्टार्ट में। अच्छा, जो इसका सेकंड फेज है, जहाँ पे आकर ये कमाल की बन जाती है, आप कभी भी किसी भी बार्बर शॉप की मतलब बार्बर शॉप के ऊपर जाएं और आप शेव करवाते हो, शेव, तो वो आपको ना एक क्रीम लगाते हैं। अब तो वो शेविंग जेल्स आ गई हैं, अब तो खैर वो मामला और हो गया है। कुछ अर्सा कबल तक ना शेविंग क्रीम थोड़ी सी वो लगाते थे और उसके बाद वो ब्रश से ना उसकी वो फोम बनाते थे।
तो अगर आपको उस शेविंग क्रीम की खुशबू याद हो, बार्बर शॉप, एग्जैक्ट बार्बर शॉप की तरह की, मतलब वो खुशबू, वो अगर आप उसको उस क्रीम की खुशबू याद हो, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है, एग्जैक्ट वो खुशबू। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार साइप्रस का नाम लिखा हुआ है, साइप्रस कहाँ है, साइप्रस कहाँ है, साइप्रस कहाँ है? तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो इसका ये तो हो गया इसका सेकंड फेज, मतलब वो जो बार्बर शॉप की फ्रेग्रेंस है, यहाँ तक तो आपको साइप्रस मिलेगा नहीं इसमें। इसका जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज, वो इतनी को कमाल की खुशबू है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह चबाई हुई छालिया होती है ना, चबाई हुई छालिया, उसकी खुशबू वुडी प्लस पाउडरी प्लस डस्ट की, गर्द की जो खुशबू होती है वो होती है चबाई हुई छालिया की, एग्जैक्ट वो खुशबू प्लस साइप्रस की वुड्स की खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। और वो फेज, वो उस फेज की वजह से मुझे ये 45 ml बॉटल जो है ना, ये मैंने ली वकास अहमद से, उस फेज की वजह से। मतलब शायद आप इसको लगाते ही अगर आप इसको खुशबू करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो वुडी सी बस खट्टी सी खुशबू है, बस ठीक है, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जूं जूं इसका फेजेस चेंज होते हैं, सेकंड फेज में आती है, फिर थर्ड फेज में आती है, वहाँ पे आपको फिर ना वापस जाना पड़ेगा ये खुशबू खरीदने के लिए। ठीक है, तो आई वुड से ट्राई इट, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, आपको ये ट्राई करनी चाहिए। डिसकॉन्टिन्यू हो गई है लेकिन वकास अहमद के पास फिलहाल आपको मिल जाएगी। तो थर्ड फेज इसका इस तरह है, चबाई हुई छालिया जिसकी खुशबू थोड़ी सी छालिया की तरह होती है, ड्राइड छालिया की तरह, आप कह लें कि फीकी छालिया की तरह, प्लस डस्ट प्लस हल्की सी पाउडरी। तो इस तरह की खुशबू इसकी होती है छालिया की, चबाई हुई छालिया की, वो प्लस साइप्रस के दरख्त की जो लकड़ी होती है ना उसकी खुशबू। साइप्रस कौन सा, वो जो लंबा सा सिरू का दरख्त होता है, हमारे घरों में लगा होता है, स्पेशली जब बारिश हो रही हो ना, तो बारिश के बाद आप उस दरख्त के पास जाकर खड़े हो तो उसके अंदर से जो वुड की, एक गीली वुड की खुशबू आ रही होती है, कमाल कमाल गीली वुड की खुशबू, तो वो साइप्रस ट्री की खुशबू इसके थर्ड फेज में आ रही होती है उस चबाई हुई छालिया के साथ। एंड आई रियली लव दैट फ्रेग्रेंस। मुझे सिरू के दरख्त से वैसे ही कोई स्पेसिफिक किस्म का प्यार है, तो इस खुशबू की वजह से, मतलब उस प्यार की वजह से फिर मैंने ये खुशबू भी खरीदी। ये तो होगी इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। देखिए एज की बात करें, एज रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, लेकिन छोटा सा ये ज़रूर कहूँगा कि जो इसका सेकंड फेज है ना, जो कि बार्बर शॉप शेविंग क्रीम की तरह की इसके अंदर से खुशबू आती है, उसकी वजह से चलें एक ब्रैकेट लगा लेते हैं 20 या 25 एंड अबव की ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये भी मैं ऑन द सेफ साइड लगा रहा हूँ, मैं लगाना नहीं चाहता, लेकिन वो एक सिर्फ बार्बर शॉप जो शेविंग क्रीम होती है ना उसकी वजह से मैं इसके ऊपर ब्रैकेट लगा रहा हूँ 25 एंड अबव की। जेंडर हो गया, एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल, जाहिर बात है वो लेडीज़ बार्बर शॉप की जो शेविंग क्रीम होती है उसकी खुशबू लेडीज़ तो नहीं लगाएंगी ना, तो प्योरली 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 जेंट्स, फीमेल वाला वो नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर बात करें, भाई ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, मुझे नेक्स्ट डे भी अपने कपड़ों से इसकी खुशबू आ रही थी। यस, इसकी खुशबू नेक्स्ट डे भी मुझे अपने कपड़ों से आ रही थी, तो उस लिहाज से भी एक अच्छी चीज़ है। प्रोजेक्शन की जहाँ तक बात करें, विदाउट एनी हेजिटेशन 2 से 2.5 से 3 घंटे इसने प्रोजेक्ट किया। मुझे इसने नोज ब्लाइंड नहीं किया, मैंने इसको एक स्प्रे यहाँ पे किया था, एक स्प्रे यहाँ पे किया था, मुझे इसके वेव्स पूरा दिन आते रहे, पूरा दिन आते रहे। बट एक आर्म लेंथ से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट कर लेती है और 2.5 से 3 घंटे आराम से प्रोजेक्ट कर लेती है। ठीक है, लास्टिंग का इशू नहीं है, 10 आवर्स आराम से मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे भी अपने फैब्रिक के ऊपर से इसकी खुशबू आ रही थी। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। अब हम बात करते हैं ओकेजन की और थोड़ा सा वेदर की। अगर बात करें, मेरे ख्याल में ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, ऑल सीजन। और ओकेजन की बात करें तो आप इसको ऑफिस में आराम से लगा कर जा सकते हैं। यस, आप इसको ऑफिस में लगा कर जा सकते हैं, आप किसी भी फंक्शन पे जा रहे हैं, रात के खाने के पे जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस जिम में आप कह सकते हैं, हाँ जिम में नहीं लगा सकते क्योंकि ये मोटिवेशन नहीं देगी जिम के अंदर आपको। ठीक है, जिम के अंदर मोटिवेशन के लिए कोई और फ्रेग्रेंसेज होती हैं। मेरे कुछ भाई लगाते होंगे ना जिम की एक्सरसाइज, तो वो सोचते होंगे कि यार इस तरह का परफ्यूम जिम में भी, खैर इतना महंगा पता नहीं कौन लगाता होगा लेकिन ये है कि जिम की फ्रेग्रेंस नहीं है, आप इसको जिम में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया।
मुझे अच्छी डील मिल रही थी, मुझे 45 ml वकास अहमद से मिल रहा था, कम प्राइस के अंदर मिल रहा था, ओरिजिनल फ्रेगनेंस मिल रही थी। बस बॉटल डीकेंट वाली बॉटल थी, तो मुझे मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए था, मैंने इसीलिए वकास अहमद से ये ले ली। मज़ीद प्राइस आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं। 45 ml का डीकेंट चाहिए आपको, 5 ml चाहिए, 10 ml चाहिए, आप इसका डीकेंट वकास अहमद से पूछ के ले सकते हैं। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी टॉम फोर्ड का इटालियन सिप्रस। थैंक यू सो मच।